वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। पीएम मोदी चेयर्स 45th मीटिंग ऑफ प्रगति, नई चेतना पहल बदलाव की, अ कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह launched the Rashtrapar website and mobile app. Losar festival illuminating Ladakh with culture and unity. 162nd birth anniversary of Pandit Madan Mohan Malviya ji, and at the end MCQs. पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं। केन एंड बेतवा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच मेजर रिवर? कौन सी मेजर रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज है आपको बताना था। यमुना, ठीक है, आंसर इज यमुना रिवर। पहले देख लीजिए, ये है बेतवा, ये है केन। दोनों ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश से। याद रखेंगे, केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है वो न्यूज में है, तो इसकी वजह से दोनों ही रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहां से ओरिजिनेट करती है? मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है। और यमुना को कहां जाके मिलती है? यूपी में। केन मिलती है बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना है, केन मिलेगी बंदा डिस्ट्रिक्ट में और बेतवा मिलेगी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यमुना को यहां जाके ये मिल गई, तो ध्यान रखना है ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, बोथ द रिवर्स आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है। और दोनों हम मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करी और ऊपर की तरफ चल पड़ी, है ना, यूपी की तरफ चल पड़ी। पीएम मोदी चेयर्स 45th मीटिंग ऑफ प्रगति। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 45th मीटिंग ऑफ प्रगति, ठीक है, 45th मीटिंग ऑफ प्रगति चेयर करी। और to enhance governance and project implementation, ठीक है, इसका मेन एम क्या है? गवर्नेंस और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को एनहांस करना। प्रगति का पहले मतलब समझिए कि प्रगति है क्या? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। पहले तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड है और दूसरा जितनी भी पॉलिसीज बनती है उनको टाइमली इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। इस मीटिंग में 8 प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया गया, ठीक है। कौन कौन से? 6 है मेट्रो इनिशिएटिव्स, ठीक है, 6 मेट्रो इनिशिएटिव्स, एक है रोड कनेक्टिविटी, एक थर्मल पावर। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, मेट्रो इनिशिएटिव्स, रोड कनेक्टिविटी और थर्मल पावर, ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इस मीटिंग में फोकस करा गया। दूसरा, ये एक प्लेटफॉर्म है, किस लिए? कोलैबोरेट करना बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कोलैबोरेशन बिठाना, ठीक है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, उसे एनहांस करने के लिए। और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है, गवर्नमेंट्स में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो याद रखेंगे, 45th मीटिंग थी ये प्रगति, और प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, है ना। नई चेतना पहल बदलाव की, अ कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। देखिए, आपको सवाल बन सकता है कि नई चेतना पहल बदलाव की किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे देंगे, जेंडर वायलेंस, अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, और भी कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नई चेतना पहल बदलाव की इज रिलेटेड टू जेंडर वायलेंस, है ना, इट इज अ कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। पहले तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लॉन्च किया है रिसेंटली, ठीक है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है। कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये एक पूरा महीना ये चला कैंपेन, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कॉम्बैट करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप कह सकते हो। इसका मेजर एम है ये, है ना, मेजर एम और गोल है। कैंपेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये मिशन आपने पहले भी सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट मिशन है ये, है ना, जो स्कीम्स आ जाती है गवर्नमेंट की उसमें से ये इंपॉर्टेंट मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऐसा ही एक और मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मिशन है, तो आपको ध्यान रखेंगे। अ कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, नई चेतना पहल बदलाव की, ये देख लीजिए इसका लोगो।
चलिए, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह लॉन्च द राष्ट्रपर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। पहले तो राष्ट्रपर्व वेबसाइट जो है और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है राष्ट्रपर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। ध्यान रखेंगे, है ना। किसने डेवलप किया? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाया है। किस लिए? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, प्रोवाइड a transparent and citizen centric approach to organization of key national events। जितने भी नेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखी जाए, इसलिए ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाया गया है। ठीक है, चलिए, लोसर फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इल्यूमिनेटिंग लद्दाख विद कल्चर एंड यूनिटी। ध्यान रखेंगे, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाखी लोसर मार्किंग द न्यू ईयर इन द तिब्बतन कैलेंडर। तो क्या ये मार्क कर रहे हैं? न्यू ईयर इन द तिब्बतन कैलेंडर। तिब्बतन कैलेंडर में न्यू ईयर का शुरू होना लोसर फेस्टिवल ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, इट्स अ वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म अक्रॉस लद्दाख। लद्दाख में ये मनाया जाता है विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ठीक है, डीपली रूटेड इन द रीजन्स कल्चर एंड हेरिटेज। उनका जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये उन लोगों के लिए। ठीक है, लद्दाख के लोगों के लिए ये जो टाइम है, इट्स अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लद्दाखी ट्रेडिशन। लद्दाखी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना, है ना। दूसरा, एक कम्युनिटी में बॉन्ड बनाए रखना, ये इस फेस्टिवल के मेजर एम्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख के लिए। ठीक है, तो लोसर लद्दाख याद रखेंगे। लोसर लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है न्यू ईयर के लिए, क्योंकि तिब्बतन कैलेंडर में ये एक न्यू ईयर का बिगिनिंग है ना। और जो इस साल ये जो लोसर फेस्टिवल है, ये कोइंसाइड कर रहा है विद क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो हर साल ये जो तिब्बतन कैलेंडर है उसके हिसाब से फॉल करता है। इस साल कब फॉल कर रहा है? विद क्रिसमस एंड न्यू ईयर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लोसर फेस्टिवल से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए, हम लद्दाख को मैप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, इसमें बिल्कुल ही नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके आसपास अगर आप एरियाज देखो, जो आप मार्क देख रहे हो ना, A, B, C, ये सारे जो एरियाज हैं, इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जो ए पार्ट आपको दिख रहा है, एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, है ना। ये जो हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। ये जो एरिया है ये एडमिनिस्टर कर रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान, लेकिन क्लेम करता है इंडिया। फिर ए पोर्शन, फिर आ जाइए बी पोर्शन पे। बी वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया ओनली, है ना। ये इंडिया ही एडमिनिस्टर कर रहा है बी वाला पार्ट। फिर आते हैं हम सी पे, एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना लेकिन क्लेम्ड बाय इंडिया। ये जो आपको सी पार्ट दिख रहा है, दिस और यहाँ पे छोटा सा एरिया, तो ये जो एरिया है ये चाइना के पास है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है इसको। तो ये सारा जो है, इसके बाहर जितना भी आप एरिया देख रहे हो, दिस इज डिस्प्यूटेड एरिया, है ना। कुछ एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान, सम पार्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना लेकिन क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, अगर आप लद्दाख को या फिर नॉर्थ इंडिया को, है ना, इसका JNK और लद्दाख को आप जूम पिक्चर में देखो, मैप में देखो, तो दिस इज सक्शगम वैली। ये जो एरिया आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज चाइना का एरिया, है ना, एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना। ये अक्साई चिन वाला सक्शगम वैली, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला एरिया भी आ जाता है। तो ये सारा चाइना के अंडर है। और अगर आप इस एरिया को देखो, ये जो ग्रीन पोर्शन वाला आपको दिख रहा है, दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान। तो ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअली में जो इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है इस टाइम पे, वो इतना ही एरिया एडमिनिस्टर कर रहा है, JNK और लद्दाख का। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो मैप में आपने लद्दाख को भी अच्छे से देख लिया। बॉर्डरिंग, इसके बॉर्डर पे आ जाता है इधर हिमाचल और यहाँ पे JNK, ठीक है।
यहाँ पे आ गया हिमाचल, इधर JNK, तो ध्यान रखेंगे। और चाइना के साथ इसका बॉर्डर एरिया लगता है। 162nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी। चलिए, मदन मोहन मालवीय जी इंपॉर्टेंट क्यों है आप ये देखेंगे। एक तो ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, है ना। इनका 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर और एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इनके बारे में ध्यान रखनी है, he established the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इनके बारे में। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं बहुत बड़े। चलिए, ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे हमारी जनरेशन्स के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, अभी के लिए। तो ये मोदी जी ने इवेंट में इनके बारे में कहा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आ जाएंगे हमारे MCQ सेक्शन पे। हमने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी उसमें से हमने क्या पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ा कि नहीं, ये सेक्शन बताएगा ना। The Ministry of Rural Development, शिवराज सिंह चौहान जी, launched a campaign against gender violence named, क्या नाम है, नई चेतना 2.0, नई चेतना पहल बदलाव की, एक साथ एक आवाज जन आंदोलन। चलिए, तो बताइए, आंसर इज पहल बदलाव की, नई चेतना पहल बदलाव की। आंसर इज बी, है ना, करेक्ट आंसर इज बी। Which app and website were launched by the Defense Ministry on Good Governance Day? Good Governance Day पे एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई by the Ministry of Defense। तो बताइए कौन सा है। राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप, भारत दर्शन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, इंडिया गवर्नेंस वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, गुड गवर्नेंस वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। तो आंसर इज ए, है ना, राष्ट्रपर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लोसर फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस हैं, न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स, अराइवल ऑफ विंटर, हार्वेस्ट सीजन, स्प्रिंग सीजन। चलिए, तो बताइए, आंसर इज न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स, है ना, लद्दाख में ये मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। और न्यू ईयर जो है तिब्बतन्स का, ये मार्क करता है लोसर फेस्टिवल। Recently, the nation paid tribute to Pandit Madan Mohan Malviya ji on his birth anniversary. He was known for which of the following works? किस काम के लिए वो माने जाते हैं, किस काम के लिए उनको याद किया जाता है? Founding the Indian National Congress, A option. Establishing the Banaras Hindu University, launching the non-cooperation movement, और founding the Hindu Mahasabha। तो आंसर बताइए, आंसर इज Establishing बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो करेक्ट इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे MCQs। चलिए, अब आप लोगों के लिए सवाल। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और UT ऑफ इंडिया। आपको बताना है लोसर फेस्टिवल किस स्टेट में या फिर UT में मनाया जाता है इंडिया के। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का सेशन। आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, है ना। डेली जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं हम उससे अच्छे से डिस्कस करते हैं। देन एट द एंड MCQs। तो फिर हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।